मैं डॉक्टर मगन ससाने, नेशनल प्रेसिडेंट इंडियन मेडिकल प्रोफेशनल एसोसिएशन। मैं एक बात कहना चाहता हूँ। बीआरडी अस्पताल के बच्चों की जान यूपी सरकार की लापरवाही से ऑक्सीजन ना मिलने पर भी बच्चों की जान बचाने वाले और एनआरसी, सीएए, एनपीआर के विरोध में लोगों को जागरूक करने वाले डॉक्टर कपिल खान पर जो नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के माध्यम से जो मुकदमे दायर किए हैं, वो मुकदमे झूठे हैं। इस मुकदमे को वापस लिए जाए और उनकी बाइज्जत रिहाई किया जाए। इसके लिए बहुजन क्रांति मोर्चा और राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा के माध्यम से 24 जुलाई और 31 जुलाई तक कर रहे देशव्यापी आंदोलन को और 35 राज्य, 550 डिस्ट्रिक्ट्स और 4000 तहसील्स, इनमें जो आंदोलन इसके कपिल खान के समर्थन में हो रहा है, इस आंदोलन को इंपा के माध्यम से मैं नेशनल प्रेसिडेंट होने के नाते मैं इंपा के माध्यम से जो हमारा पूरे भारत देश में नेटवर्किंग है, उनको मैं अपील करता हूँ कि आप इस आंदोलन का खुला समर्थन करें। और साथ साथ मैं ये भी अपील करता हूँ, जो डॉक्टर लोग इंपा में सभासद नहीं है, वे लोग परिस्थिति को समझते हुए ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड के आधार पर जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अदर बैकवर्ड कास्ट और माइनॉरिटीज के डॉक्टर जो इंपा के दायरे में नहीं है, उनको भी मैं अपील करता हूँ, ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड पर आप केवल इस मुद्दे को, इस आंदोलन का समर्थन करें। धन्यवाद। थैंक यू। साथियों, बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर में बच्चों की जान बचाने वाले डॉक्टर कपिल खान के ऊपर फर्जी मुकदमे लगाकर उनको लंबे समय से जेल में बंद करके रखा गया है। एक ऐसे डॉक्टर जो खुद को जोखिम में डालकर बच्चों की जान बचाने का काम करते हैं, उनको जेल में बंद रखना सरकार की घटिया मानसिकता का परिचायक है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा डॉक्टर कपिल खान की तत्काल बाइज्जत रिहाई और उनके ऊपर लगाए गए फर्जी मुकदमे वापस लेने की मांग करता है। और इसी मांग को लेकर के बहुजन क्रांति मोर्चा और राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा के संयुक्त तत्वाधान में 24 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक राष्ट्रव्यापी आंदोलन घोषित किया गया है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा भी डॉक्टर कपिल की रिहाई के लिए और उनके ऊपर लगाए गए फर्जी मुकदमों को वापस लेने के लिए बहुजन क्रांति मोर्चा और राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा द्वारा घोषित आंदोलन का जाहिर समर्थन करता है। और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते हम देश भर में फैले अपने सभी कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को, शुभचिंतकों को ये अपील करना चाहते हैं कि इस आंदोलन में आप पूरी ताकत के साथ शामिल हो जाए और पूरी ताकत के साथ इस आंदोलन में शामिल हो करके इस आंदोलन को सफल बनाएं, जिससे डॉक्टर कपिल खान की रिहाई हो सके और अन्याय पर न्याय की विजय हो सके
धन्यवाद। आप सभी साथियों को जय मूल्यवासी, जय भारत। साथियों, मैं इंजीनियर अमिता बौद्ध, भारतीय विद्यार्थी छात्रा प्रकोष्ठ की नेशनल कोऑर्डिनेटर। हम सभी को जानकारी मिली है कि बहुजन क्रांति मोर्चा के राष्ट्रीय संयोजक माननीय मोहम्मद इस्लाम साहब ने आंदोलन घोषित किया है। वो आंदोलन बियाड़ी अस्पताल के बच्चों की जान बचाने वाले डॉक्टर कफील खान की ऊपर सारे मुकदमे जो लगाए गए हैं उसको हटाया जाए और उनको बेइज्जत बरी किया जाए। इसके लिए बहुजन क्रांति मोर्चा और राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा ने 24 जुलाई से लेकर के 31 जुलाई 2020 तक देशव्यापी आंदोलन की घोषणा करी है। मैं भारतीय विद्यार्थी छात्रा प्रकोष्ठ की नेशनल कोऑर्डिनेटर होने के नाते इस आंदोलन का पूरी संगठन शक्ति के साथ साथ और समर्थन करती हूँ और पूरे देश के युवा नौजवान छात्राओं से ये अपील और निवेदन करती हूँ कि आप सभी लोगों को इस आंदोलन का साथ और समर्थन करना चाहिए। आप सभी लोग इस आंदोलन का साथ और समर्थन करेंगे। आप सभी लोगों को धन्यवाद देती हूँ। जय मूल निवासी, जय भारत। साथियों, मैं अनिल कुमार माने, राष्ट्रीय घुमंतु जनजाति मोर्चा राष्ट्रीय सह संयोजक। 2017 में बीआरडी मेडिकल कॉलेज उत्तर प्रदेश गोरखपुर में 60 से ज़्यादा बच्चों के ऑक्सीजन ना मिलने के कारण हॉस्पिटल में मौत हुई थी और वहाँ पर योगी की सरकार है। योगी सरकार ने हमारा SC ST OBC माइनॉरिटी का जो उभरता हुआ भविष्य था वो भविष्य खत्म किया। एक तरफ डॉक्टर कफील खान अपने जेब से पैसा निकालकर बच्चों की जान बचा रहे थे। योगी सरकार ने 60 से भी ज़्यादा बच्चों की हत्या की, उनका नरसंहार किया, ऐसा हम कहते हैं। क्योंकि जिसकी सरकार होती है उसके नियंत्रण में हॉस्पिटल होता है, जिसकी सरकार होती है उनके नियंत्रण में पुलिस होती है। लेकिन योगी सरकार ने बच्चों को मरने दिया, उनको बचाए नहीं। तो इस के संदर्भ में अगर राजनीतिक विश्लेषण किया जाए तो योगी सरकार गिरनी चाहिए थी। लेकिन योगी सरकार ने जो डॉक्टर कफील खान बच्चों की जान बचाने में लगे हुए थे, उस डॉक्टर कफील खान का मनोबल गिराने का काम किया। डॉक्टर कफील खान ने NRC CAA NPR के विरोध में आंदोलन में शामिल हुआ, NRC CAA NPR का विरोध किया जो बीजेपी सरकार लाने वाली थी। ये कांग्रेस और बीजेपी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से काम करती है। तो डॉक्टर कफील खान को अरेस्ट किया हुआ है। डॉक्टर कफील खान के रिहाई के संदर्भ में बहुजन क्रांति मोर्चा के राष्ट्रीय संयोजक माननीय वामन मेश्राम साहब तथा राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मौलाना अब्दुल हज़ारी साहब, इनके नेतृत्व में पूरे देश भर में 24 जुलाई से लेकर 31 जुलाई 2020 तक आंदोलन करने का इशारा दिया हुआ है। जब तक डॉक्टर कफील खान की रिहाई नहीं होती, उनके ऊपर लगाए हुए केसेस वापस नहीं लिया जाता, तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा। जो आंदोलन घोषित हुआ है, इस आंदोलन को राष्ट्रीय घुमंतु जनजाति मोर्चा पूरे भारत में समर्थन देता है और बड़े मात्रा में इस आंदोलन को सफल बनाने में योगदान देगा और हजारों के तादाद में, लाखों के तादाद में घुमंतु जनजातियां इस आंदोलन में शामिल होगी। राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा और बहुजन क्रांति मोर्चा के द्वारा आज दिनांक 24 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक एक सप्ताह तक डॉक्टर कफील खान की रिहाई के लिए जो राष्ट्रव्यापी आंदोलन चलाया जा रहा है, उस आंदोलन में भारतीय बेरोजगार मोर्चा राष्ट्रीय लेवल पर पुरजोर समर्थन करती है। मैं मोहन कुमार यादव, राष्ट्रीय संयोजक भारतीय बेरोजगार मोर्चा नई दिल्ली, इस आंदोलन को पुरजोर समर्थन करता हूं और देश भर में जो हमारे कार्यकर्ता और पदाधिकारी हैं उनसे अपील करता हूं कि आप इस आंदोलन में सहभागी हो, पूर्ण समर्थन दें। साथियों,
देश में जो लोग भी अपने हक अधिकारों के लिए या लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए जो आंदोलन चला रहे हैं, आंदोलन में शरीक हो रहे हैं, उन लोगों को बेवजह फंसाया जा रहा है, निर्दोष व्यक्तियों को भी जेलों में डाला जा रहा है। यही डॉक्टर कफील खान के साथ भी हुआ है। डॉक्टर कफील खान, चाहे वो गोरखपुर में बच्चों को बचाने का मामला हो या बिहार में AES के दौरान बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में भी जाकर गांव-गांव में जाकर बच्चों को बचाने का मामला हो, हमेशा से वो मानवता की सेवा करते आए हैं। डॉक्टर कफील खान एक निर्दोष डॉक्टर हैं जिनको राजनीति से प्रेरित होकर फंसाया गया है। अतः निश्चित रूप से उनकी रिहाई होनी चाहिए। देश और समाज को डॉक्टर कफील खान जैसे योग्य डॉक्टर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो निश्चित रूप से उनकी रिहाई होनी चाहिए। और ये जो आंदोलन चलाया जा रहा है, इसमें भारतीय बेरोजगार मोर्चा की तरफ से मैं इसका पुरजोर समर्थन करता हूँ। मोहन कुमार यादव, राष्ट्रीय संयोजक, भारतीय बेरोजगार मोर्चा, नई दिल्ली। BRD हॉस्पिटल गोरखपुर उत्तर प्रदेश के बच्चों की जान बचाने वाले डॉक्टर कफील खान पर लगाए गए सारे मुकदमे वापस लिए जाने और उनको बाइज्जत रिहा करने के लिए बहुजन क्रांति मोर्चा एवं राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा के द्वारा दिनांक 24 जुलाई 2020 से 31 जुलाई 2020 तक घोषित किए गए आंदोलन को राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद जाहिर समर्थन करती है और साथ ही विभिन्न राज्यों के राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से अनुरोध करती है कि बहुजन क्रांति मोर्चा एवं राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा के द्वारा विभिन्न राज्यों में और विभिन्न जिलों में इस आंदोलन के लिए धरना प्रदर्शन और रैलियों का जो आयोजन किया जाएगा, उसमें सभी लोग साथ और सहयोग करेंगे। ऐसी मैं सभी लोगों से आग्रह करता हूं। ज़रूरत पड़े तो अपने झंडे डंडे बैनर के साथ में राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद के कार्यकर्ता, राष्ट्रीय आदिवासी छात्र संघ के कार्यकर्ता सम्मिलित होंगे। ये मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद होने के नाते आप लोगों से अपील करता हूं कि इस मूवमेंट को आपको साथ और सहयोग करना है, क्योंकि डॉक्टर कफील खान ने गोरखपुर में बड़े पैमाने पर बच्चों को बचाने में साथ सहयोग किया था और अभी NRC, NPR और CAA में जो समाज के लिए उन्होंने जानकारी दी थी, वो भी संविधान के दायरे में रह करके डॉक्टर कफील खान ने दी है। इसमें कोई गैरकानूनी काम नहीं किया है। तो हम चाहते हैं कि डॉक्टर कफील खान पर लगाए गए सारे मुकदमे वापस लिए जाए और उनको बाइज्जत रिहा करने की कार्रवाई की जाए। और बहुजन क्रांति मोर्चा और राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा के द्वारा जो आंदोलन की घोषणा की है, उसमें हम साथ सहयोग और समर्थन करते हैं। थैंक यू।